कहते हैं कि अगली रात ताजुलमुल्क महमूदा के साथ सोने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा। उसने कहा, हे प्यारी, इस जगह पर सभी प्रकार का आनंद है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। जो वस्तुएं आनंद प्रदान करने वाली है वह सभी यहाँ पर मौजूद हैं, परंतु मुझे बहुत दिन हो गए अपने घर और अपने मित्रों से दूर हुए। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने घर वापस जा सके। मेरा अपने साथियों के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है। इस पर महमूदा ने उससे कहा, तुम थोड़ा धैर्य से काम लो, मैं कोई न कोई उपाय करती हूँ। सुबह होते ही मैं पर्वता से यहाँ से जाने के लिए विदा मांग लूंगी। जब सुबह हुई तब पर्वता 2 थालियों में मेवा तैयार करके वहाँ लेकर आई। वह राजपुत्र और महमूदा को सोने के स्थान से उठाकर बाहर ले आई। वह उसे बेशकीमती कपड़े पहनाकर मेवा मिष्ठान खिलाकर दोनों को दाईं और बाईं जांघ पर बैठाकर दोनों को मुंह चूमने लगी। जब वे दोनों खा पी कर प्रसन्न हो गए तब वह महमूदा से बोली कि ऐ बेटी और मेरे दामाद, अगर तुम्हारे हृदय में कोई भी बात हो तो बिना हिचके मुझसे कह सकते हो। अगर तुम मुझसे आकाश के तारे भी तोड़ कर लाने के लिए कहोगे तो भी मैं तोड़ कर ला दूंगी। इस पर राजपुत्र ने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना किया, और तुम्हारी कृपा से हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे लिए आपसे जुदा होना ऐसा है जैसे कि इस संसार से विदा लेना। परंतु मैं भी क्या करूं, मुझे अपने साथी बहुत याद आ रहे हैं और उनकी याद में मेरे हृदय में दाग पड़ रहे हैं। इस दुख के कारण मेरे शरीर में खून की कमी हो रही है। मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ जाकर उनके हालचाल पूछ लाऊं। तब मेरे मन की तरफ शांत हो जाएगी और मैं जीवन भर आनंद के साथ यहाँ पे रहूँगा। पर्वता ने यह सुनते ही कहा, मैंने तो अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था कि मैं इसे देखकर अपनी आंखों को सुख दिला करूंगी। यह कहकर वह रोने लगी। वह महमूदा से कहने लगी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारी यह जुदाई राजपुत्र करा रहा है। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि यह मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तेरा विवाह इस राजपुत्र से कभी न कराती। आखिरकार बेबस होकर पर्वता ने एक देव को अपने पास बुलाया और उससे कहा, जहाँ कहीं भी राजपुत्र जाना चाहे इसे वहाँ पर पहुँचा दो, लेकिन मार्ग में इसे किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। पहले तुम मुझे इस बात की पूरी तसल्ली करा, तभी तेरी जान मुझसे छूट पाएगी। तब देव ने अपने सर के 2 बाल उखाड़कर एक बाल महमूदा को दिया और एक बाल ताजुलमुल्क को दिया। देव ने उससे कहा, जब कभी भी तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो इस बाल को आग में जला देना। मैं तुरंत ही अपने 18 सहस्त्र देवों के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद पर्वता ने ताजुलमुल्क के हाथ में महमूदा का हाथ सौंप दिया। उस देव ने अपने साथियों को पुकारा। उसी समय 2 देव बिजली की चमक की तरह वहां पर प्रकट हुए और दौड़ते हुए उसके पास आए। उनमें से एक ने राजपुत्र से कहा, आज्ञा कीजिए, आपको कहाँ जाना है, हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। राजपुत्र ने उनसे कहा, हमें फिरदौस नामक नगर में दिलवर वेश्या के घर पहुँचा दो। उन दोनों ने पलक झपकते ही उन्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया। जब दोनों ने उससे रसीद मांगी तो उसने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी लिखकर मैं देता हूं। जब दिलवर वेश्या ने ताजुलमुल्क के बोलने की आवाज़ सुनी तो वह फौरन ही वहां पर दौड़ी आई तथा उसके पैर में गिर पड़ी। वह अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और ताजुलमुल्क से कहा, राजपुत्र, तूने यहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा किया। उसके बाद राजपुत्र ने कलम लेकर अपने पहुंचने का सारा किस्सा लिखकर उन दोनों देवों के हाथ में थमा दिया। फिर राजपुत्र ने देव की कृपा महमूदा से विवाह का किस्सा और बकावली के लाने का सारा हाल दिलवर वेश्या को कह सुनाया। सारा किस्सा सुनने के बाद दिलवर वेश्या उठकर बड़े प्रेम से महमूदा से मिली और उसका बड़ा सम्मान किया। राजपुत्र कुछ दिनों तक वहीं ठहरा। फिर उसने दिलवर वेश्या के सामने अपने जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उनके अनुसार जिस काम के लिए वह यहाँ आया था वह काम पूरा हो चुका था। अब यहाँ पर रुकने का कोई लाभ नहीं था। इसके अलावा वह अपने पिता के दुख को जल्द ही ठीक करना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से जल्दी वहां जाकर अपने पिता की आंखें ठीक करना चाहता था। यही सब सोचकर उसने अपना सारा सामान तैयार करने की आज्ञा दिया और नौकरों ने उसके कहने पर उसके सारे सामान को तैयार कर दिया।
इतने में ही बंदी खाने के दारोगा ने आकर उनसे पूछा कि पूर्व और पश्चिम के राजकुमारों को क्या करना है। तब ताजुलुक ने उस वेश्या की ओर देखकर कहा, मैं कितना ही तुमसे अपने भाइयों को छोड़ने के लिए कहूँ, मगर तू यह कहना जब तक मैं अपने दाग का निशान तुम्हारे शरीर पर न बना दूंगी तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब उन बेचारों को बंदी खाने से लाया गया तो ताजुलमुक ने वेश्या से कहा, जिस प्रकार तूने पूर्व और पश्चिम के राजकुमारों को आज़ाद किया है उसी प्रकार इन चारों को भी मुक्त कर दे, इससे संसार में तेरी बड़ी प्रशंसा होगी। वेश्या बोली, आप इस मामले में मत बोलिए, मैं इनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। यदि ये लोग अपने हाथों पर मेरा मुहर लगवा ले तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राजपुत्रों ने जब देखा कि वह उन्हें किसी भी प्रकार से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब उन्होंने विवश होकर कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो। तब उस वेश्या ने राजपुत्र के हाथों पर अपना चिन्ह गोद दिया, अर्थात उन राजकुमारों के हाथों पे अपना मुहर लगा दिया। फिर उन चारों को ताजुलमुक ने 1-1 लाख रुपए हाथ में दिए और कहा कि रास्ते में किसी प्रकार का कोई खर्च हो तो इसे तुम लोग करना। चारों वहां से निकलकर नगर में आए। उन्होंने वहां कुछ सेना नौकरी पर रखी और अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद ताजुलमुक भी महमूदा और दिलबर वेश्या के साथ सारा सामान और धन दौलत लेकर चल पड़ा और महमूदा और दिलबर वेश्या से कहा कि तुम किसी और मार्ग से चलो, हम किसी और मार्ग से जाते हैं और अमुक नगर में तुम ठहरना, वहीं पे हम तुमसे मिलेंगे।